जिन सूत्रों को पढ़ रहे हैं उन्हीं में हमारे संज्ञा आदि सूत्र आए हैं। सूत्रों का अध्ययन करने के साथ ही आज हम पढ़ लेते हैं सूत्र किसे कहते हैं और कितने होते हैं। सूत्र जैसा कि कहा गया है, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवतो विश्वतो मुखम अस्तोभम अनवद्यम सूत्रम च सूत्रविदो विदुः। अर्थात सूत्र का एक लक्षण है, कैसा होना चाहिए सूत्र? अल्पाक्षर, असंदिग्ध, अल्पाक्षर असंदिग्ध, सारवत, सारवत माने सारवान, विश्वतो मुखम, विश्वतो मुखम का अर्थ है जो अनुबंध अनुवृत्ति पूर्व पर आदि से संगत हो, अनुबंध आदि से जो संगत है ऐसा। फिर इसके बाद अस्तोभम अनवद्यं च, जो अवरोध रहित है, कैसा है? अवरोध रहित है, साथ ही निर्दोष है। ऐसी जो रचना होती है वो कहलाती है सूत्र। तो इस प्रकार हमने ये सूत्र को जाना। अब हम ये भी समझ लेते हैं कि सूत्र कितने प्रकार के होते हैं। जैसे संज्ञा सूत्र, विधि सूत्र, परिभाषा सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र। इन्हीं सूत्रों को हम क्रमवार पढ़ेंगे। अभी हम संज्ञा सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। संज्ञा सूत्र के अध्ययन के अंतर्गत हमने इत संज्ञक सूत्रों का अध्ययन किया है। मैं एक बार इन सूत्रों को वापस दोहरा देती हूँ क्योंकि इन सूत्रों का प्रयोग, इत संज्ञक सूत्रों का प्रयोग यहाँ पर भी होगा। जैसे हलंत्यम उपदेशे अज अनुनासिक इत चोटु आदिर टूडवह लशत्व तद्विते तथा शह प्रत्यय। ये हमारे 6 सूत्र हैं जिनसे इत संज्ञा होती है तथा तस्य लोप है से लोप हो जाता है उस शब्द का जिसकी इत संज्ञा होती है, उस पद, उस वर्ण का। तो आज हम इसी क्रम में पढ़ रहे हैं प्रत्याहार संज्ञा सूत्र। इत संज्ञा सूत्र के बाद प्रत्याहार संज्ञा सूत्र। इसके सूत्र को पहले हम जान लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे प्रत्याहार किसे कहते हैं। आदिर अंतेन सहेता, ये पाणिनि के अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 7वां सूत्र है। इसकी वृत्ति किस प्रकार है? अंतेन इता सहित आदिहि मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। महत्वपूर्ण चीजें जो हमें यहाँ पर जाननी है वो क्या है? अंतेन इता सहित आदिहि, ये सहित आदि के साथ आएगा कि अंतिम इत संज्ञक के साथ जो आदि वर्ण है, आदि वर्ण का अर्थ होता है प्रथम वर्ण। जो प्रथम वर्ण है वह या स्वस्य, उसकी अपनी, तथा मध्यगानाम, मध्य में आने वालों की संज्ञा स्यात्, संज्ञा होवे। अब इसे हम आसान अपने शब्दों में समझ लेते हैं। आदिर अंतेन सहिता का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है आदि वर्ण से लेकर इत संज्ञक वर्णों के मध्य में आने वाले वर्ण भी परिगणित किए जाते हैं या वर्ण भी सन्निविष्ट किए जाते हैं। बच्चों, बहुत आसान व्याख्या है। जैसे हम हिंदी या इंग्लिश में कह देते हैं A to Z लिखो, या हमने कहा ऐसे लेकर क्षत्रज्ञ तक लिखे, तो हम यहाँ और यहाँ क्या करेंगे? यहाँ और यहाँ हम करेंगे ABCD, सारे के सारे अल्फाबेट जो भी हमारे Z तक आते हैं सब लिखेंगे। ऐसे ही ऐसे क्षत्रज्ञ, ऐसे लेकर क्षत्रज्ञ तक सारे स्वर और व्यंजन लिख देंगे। ऐसे ही संस्कृत में भी प्रत्याहार का नियम है। इसमें भी हम कहते हैं कि भाई ऐसे लेकर ल तक लिखो। अब हमें यही समझना है ऐसे लेकर ल तक या ऐसे लेकर च तक क्या क्या लिखना है। हमारे यहाँ नियम में थोड़ा सा परिवर्तन है, थोड़ा सा भेद है इन दोनों से, वो हम यहाँ पर जानेंगे। तो आज हम सबसे पहले जानते हैं कि प्रत्याहार हम बना किसका रहे हैं।
प्रत्याहार हम बना रहे हैं, हमारे 14 माहेश्वर सूत्र हैं, उनसे हम प्रत्याहार बनाएंगे। ये माहेश्वर सूत्र हमारी वर्णमाला भी है। एक बार इन माहेश्वर सूत्र का हम वापस से अध्ययन कर लेते हैं। कैसे? ऐ उण रील री ए ओं ऐ औच छाय वारट लन यमेगणनम जय भैया घड़ धश जय बेगड़ दश खेफे छेटे चेटे तेवे कैपे ये शेष सरो हल। ये हमारे 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्र से हम 42 प्रत्याहार बनाएंगे। ये किस प्रकार बनते हैं और इनमें किस किस का लोप प्राप्त हो जाता है, हमें ये भी सीखना है। सबसे पहले हम सीखेंगे प्रत्याहार किसे कहते हैं। प्रत्याहार कहते हैं प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णः यस्मिन्, यस्मिन् जिसमें, अर्थात जिसमें वर्ण संक्षिप्तीकरण में आ जाते हैं। ये संक्षिप्तीकरण का क्या होता है अर्थ? संक्षिप्तीकरण का अर्थ होता है आद्यंत समुदाय में वर्णों का मध्य में आने वाले वर्णों का भी गिना जाना। तो ये हमारा संक्षिप्तीकरण है। हम किसी बात को डिटेल में विस्तार में नहीं कह के संक्षिप्त में कह देते हैं, उसे कहते हैं हमारा प्रत्याहार। अब हमें प्रत्याहार बनाते समय कुछ बातों का, कुछ नियम का ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले तो हमें जैसे ये हुआ कि ए ई ऊण लिखिए, हमने ए ई ऊण लिख लिया। अब हमें इसका प्रत्याहार बनाना है, संक्षिप्त करना है। अण लिखिए, तो हमने अण में हम क्या क्या लिखेंगे, हमें ये सीखना है। अण में ए ई ऊण हमने लिखा, उसी समय हमें याद आया, हमने इत संज्ञा का सूत्र पढ़ा था हलन्त्यम उपदेशे अंत्य हल इत स्यात्। इस सूत्र से, हलन्त्यम सूत्र से प्रणय की अंतिम हल की क्या हुई? इत संज्ञा हुई। और याद है, जिसकी संज्ञा होती है वहां फल भी प्राप्त होता है। यहाँ पर तस् से लोप से उसका लोप हो गया। बिल्कुल मैथमेटिकली पढ़ रहे हैं। कैसे? ए ई ऊण लिख दिया, हलन्त्यम सूत्र का प्रयोग किया, संज्ञा बनाई, तस् से लोप से लोप किया, हमारे अणय का लोप हो गया, हमारे शेष वर्ण बचे ए ई उ। इसी प्रकार हम आगे पढ़ते हैं। जैसे अच प्रत्याहार है। अब अच प्रत्याहार जैसे अच और हल, इन प्रत्याहारों में चय और लय की हम हलन्त्यम से इत संज्ञा कर सकते हैं और तस् से लोप से लोप भी। लेकिन इनके मध्य में जो अणय क य च त अणय में ये जो अंतिम इत संज्ञक आ रहे हैं, इनका हम क्या करेंगे? क्या ये भी परिगणित होंगे? नहीं, ये परिगणित नहीं होंगे। इनका हम देखते हैं। जैसे हमने लिखा अच में ए ई ऊण रील री का ए ओं ऐ औच, ये हमने लिखा। अब हमने देखा इसमें जो भी हमारे इत संज्ञक है, इनकी हलन्त्यम सूत्र से इत संज्ञा हुई और तस् से लोप से लोप हो गया। जो शेष वर्ण इसमें परिगणित होंगे वो होंगे ए ई उ। यहाँ से देखते हैं हम ए ई उ रील री ए ओ आई औ, ये हमारे होंगे अच प्रत्याहार। ये पूरा अच प्रत्याहार स्वर है, ये पूरा स्वर है। इसी प्रकार एक और महत्वपूर्ण चीज जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, वो ध्यान से देखिए बच्चों। है य वरट, एक है हमारा यहाँ आता है, एक हमारा आता है हल में। संस्कृत में हमारे माहेश्वर सूत्र में 2 स्थान पर हल है, हकार है। तो इनको 2 स्थानों पर इसलिए रखा गया है क्योंकि इनका जो परिगणन है वो अलग अलग प्रत्याहार में होगा और उन प्रत्याहारों में कार्य भी होगा, इसलिए ये 2 स्थानों पर रखे गए हैं। जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं है का। जैसे एक अट प्रत्याहार है हमारा,
अब सीखिए अट प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आएगा। ए, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ, है, य, व, र, यहां तक आएंगे। अब इसमें है और यहाँ एक हमारा, जब हम राम आदि शब्द याद करते हैं, सुबंत जो शब्द याद करते हैं, उनमें एक सूत्र आता है अट कुप वांग नुम व्यावारे अपि। उस सूत्र का अभिप्राय है, उसमें जो अट आता है इसका अभिप्राय ये है कि अट, कवर्ग, पवर्ग, आ, नुम आदि जो होते हैं, वहां पर यदि उन्हीं पदों में रे या श हो और इनमें न भी हो, साथ में उसी पद में न भी हो, तो न बराबर अणय आदेश हो जाता है। जैसे हमारा अर्ह शब्द है और इसमें जब टा प्रत्यय करके हम टा से हम इन आदेश करते हैं तो हमारा अर्हेण बनता है। ये हमारा अर्हेण इसी सूत्र से बनता है। तो यहाँ जो है ये अट प्रत्याहार से मिला है। अब हम दूसरे का देखते हैं। हमारा एक प्रत्याहार बनता है शल। जो हमारा शल प्रत्याहार बनता है इसमें परिगणित होते हैं श, स और है। अब ये जो है ये भी यहाँ कार्य कर रहा है। जैसे एक हमारी धातु है, दूह धातु है, जब उसमें लुंग प्रत्यय करते हैं और लुंग से तय आदेश हो जाता है तो उस समय हमारा एक सूत्र है इग शल इग उपधात अनिट क्ष। ये हमारा एक सूत्र है। इस सूत्र से जो शल होते हैं उनमें उपधा आदि से यहाँ पर इसका प्रयोग हुआ है। इस है के होने पर शल प्रत्याहार कार्य कर रहा है। यहाँ पर जो चिली होगा, चिली को क्ष आदेश हो जाएगा और फिर आगे कार्य अनेक कार्य होंगे और बाद में जो शब्द बनेगा वो बनेगा अदुक्ष। तो इस सूत्र ने, इस है वर्ण ने दो प्रत्याहार में कार्य किया है, एक अट में और दूसरा शल में, इसलिए ये दो स्थानों पर वर्णित है। अभी हमने इसमें ये सीख लिया है कि हमारे प्रत्याहार में अंतिम वर्ण का लोप किस सूत्र से होता है, संज्ञा होती है और तस्य लोप है से लोप हो जाता है। एक और प्रत्याहार मानते हैं, जैसे हमारे जो भट्टोजी दीक्षित हैं और कैयट हैं, ये मानते हैं कि रे प्रत्याहार भी होता है। रे में परिगणित होते हैं रे, ले और इनका अंतिम जो है वो ए मानते हैं। अब इस ए की संज्ञा कैसे होगी, तो ए को इन्होंने अनुनासिक माना है। ए को क्या माना है, अनुनासिक माना है। और जब हम अनुनासिक मान लेते हैं तो हमारा हलंत्यम सूत्र तो हल्की संज्ञा करता है, लेकिन उपदेशे अच अनुनासिक इत, ये सूत्र उपदेश में अनुनासिक स्वर की इत संज्ञा करता है। तो यहाँ हमने ए को अनुनासिक माना। किससे माना, ये हमने पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ लिया है कि हमने इसको प्रतिज्ञा की है। ये प्रतिज्ञा किसने की है, पाणिनि के शिष्यों के द्वारा की गई है और इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके इसका लोप कर दिया और हमारे रे और ले दो वर्ण ही शेष रहे। ये तो बच्चों हमने संक्षिप्त में हमारी आदिर अंतेन संहिता इस सूत्र को समझने का प्रयास किया है। अब इससे जो हमारे 42 प्रत्याहार बनते हैं वो हम अगले ट्यूटोरियल में करेंगे। बाकी एक बार और हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। कैसे कि अंतिम इत संज्ञक वर्ण के मध्य में आने वाले वर्णों को भी आदि वर्ण के साथ परिगणित किया जाता है। ये हमारी इस प्रत्याहार संज्ञा सूत्र की व्याख्या हुई।